मुजफ्फरपुर में प्राकृतिक और गैर प्राकृतिक आपदा से मृतकों के निकटतम स्वजनों को जिला प्रशासन द्वारा शिविर लगाकर लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा आयोजित शिविर में 80 से अधिक निकटतम स्वजनों को 4 लाख रुपए के आपदा अनुग्रह प्रदान का चेक और स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि प्राकृतिक या गैर प्राकृतिक आपदा से होने वाली मौत की स्थिति में पीड़ित परिवार को राज्य सरकार की ओर से अनुग्रह अनुदान के रूप में 4 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। तो क्रेडिट सबके खाते में हो ही जाएगा। कल जाके या परसों जाके खाता चेक कर लीजिएगा। तो 4 लाख। आपका क्या नाम है? पूनम सिंह। देश मातो। चलिए आइए ठीक से समझ जाए वो मिला करके तब बोनू बैठ जो है आप लोग आप क्लियर हो गए कि आप भी पीछे बैठे हैं। दोनों इंक्लूड है इसमें और डीएसएलआर किस तो दिख रहा है कहाँ। हम लोगों ने जब समीक्षा किया अंचल के जो आंकड़ा है और अंचल का और जो रिकॉर्ड्स है उनका मिलान करने पर हम लोगों ने ये पाया कि कई ऐसे मामले जिनमें मृतक या तो किसी प्राकृतिक आपदा में या गैर प्राकृतिक आपदा में जो आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमान्य है, उन मामलों में अभी तक राहत का जो भुगतान होता है, जो अनुग्रह अनुदान का भुगतान होता है, वो परिवार के निकटतम स्वजन को नहीं किया गया, आश्रित को। तो उसकी समीक्षा करके अभियान चला करके हम लोगों ने रिकॉर्ड की स्वीकृति दिलवाई, विभाग से राशि की प्राप्त की और राशि प्राप्त करने के बाद आज 3 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान हम लोग जो मृतक हैं उनके आश्रितों को आज कर रहे हैं। 80 से ज़्यादा इसमें परिवार के निकटतम स्वजन को 4-4 लाख रुपए की जो राशि की माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उससे संबंधित हस्तांतरण जो आईडी बना करके ट्रेजरी के माध्यम से किया जाता है, वो ऑलरेडी किया जा चुका है। 1-2 मामले में चेक भी दिया गया है। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि आपदा की स्थिति में त्वरित भुगतान जो है वो आश्रितों को किया जाए। जैसे किसी की डूबने से मृत्यु हो गई या पहले जो सड़क दुर्घटनाएं होती थी वो भी आपदा के तहत कवर्ड था। अब तो सड़क दुर्घटना जो है वो उसमें ट्रिब्यूनल बन गया है और वहाँ से मुआवजे का भुगतान होता है। तो ये जो पुराने मामले थे जो विगत कुछ महीने से या 1-2 साल से लंबित थे, उनको हम लोगों ने अभियान चला करके क्लियर किया है और आज सभी लोगों को 4-4 लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान राशि का हम लोगों ने भुगतान सुनिश्चित कराया। लोगों की शिकायत रहती थी कि यह जो प्रक्रिया काफ़ी जटिल हो जाता है, लंबे समय तक लोगों को भुगतान नहीं होता। इसीलिए आप देखेंगे कि इस साल हम लोगों ने अप्रैल से, इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से अभी 5 महीना मुश्किल से गुजरा होगा, 8 करोड़ से ज़्यादा का हम लोगों ने भुगतान किया है और सामने बुला करके हम लोग उनको जो है स्वीकृति पत्र हस्तगत करा रहे हैं। पुराने मामलों में जो नए मामले आते हैं उसमें तो डायरेक्टली हम लोग रिकॉर्ड स्वीकृत करके उनके खाते में भुगतान कर देते हैं। पुराने मामले में किसी तरह की कोई समस्या न रहे, कन्फ्यूज़न न रहे, इसलिए हम लोगों ने आज कैंप लगा करके कैंप मोड में 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि का भुगतान किया है। और अब मुझे ऐसा मतलब मेरा ऐसा अंदेशा है, ऐसी उम्मीद है कि पुराने मामले अब इक्का दुक्का ही लंबित होंगे तो होंगे, कोई भी पिछले साल का मामला जो है वो लंबित नहीं होगा। ये मेरी ऐसी जो है उम्मीद है। और अगर फिर भी कहीं से कुछ अगर इस तरह का आता है कि कोई मामला किसी कारण से पेंडिंग है जिसमें मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ अनुग्रह अनुदान का, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इसमें एडीएम आपदा प्रबंधन और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। अंचलों में भ्रमण के दौरान हम लोगों ने पाया था कि अनुग्रह अनुदान का भुगतान जो बहुत त्वरित गति से करना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, इस ज़िले में कई मामले पेंडिंग विभिन्न कारणों से, किसी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई तो किसी में डेथ सर्टिफिकेट की कमी है या रिकॉर्ड कंप्लीट होकर के उसको स्वीकृति के लिए नहीं भेजा गया जिसके कारण कि भुगतान नहीं हुआ है। तो सबको कैंप मोड में हम लोगों ने कराया है और अब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल या उससे पहले का मामला इक्का दुक्का ही रह गया होगा, नहीं तो सभी मामलों में हम लोगों ने अभियान चला करके भुगतान सुनिश्चित कराया।